हमें ये बताया जाता है कि कब कहाँ पर कैसे डिसीजंस लेना होता है, कब कहाँ पर कैसे डिसीजंस लेना होता है। हमें चार्ट के द्वारा ये बताया गया है। एप्पल कंपनी जितना प्रॉफिट कमा रहा है, क्या एप्पल के स्टोर इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं? जो मान के चले मैंने इसका फ्रेंचाइजी लिया, मैं बैठा हूँ, मैं एप्पल को बेच रहा हूँ, मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो क्या मैं उतना पैसा कमा रहा हूँ जितना जो एप्पल के ओनर है, जो कंपनी है, जितना कमा रहे हैं? क्या मैं उतना कमा रहा हूँ? कि देखो, एक प्रोडक्ट मैंने 100 रुपये में खरीदा, किसी भी कारण से अगर वो 95 में आ जाएगा ना, मैं बेच दूंगा। मुझे रैली बनाना है, लेकिन रैली से पहले मेरे पास मैक्सिमम क्वांटिटी होना चाहिए। मैं मैक्सिमम क्वांटिटी मार्केट से कलेक्ट करना चाहता हूँ। सीधा सीधा बात है, मैक्सिमम क्वांटिटी क्या होगा? मैक्सिमम क्वांटिटी है रैली से पहले रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस जो है वो कलेक्ट कर लो। वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टर काजी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया से होंगे, आपका वीकेंड बढ़िया जा रहा होगा। सो आज के वीडियो ना वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होगा, और इस वीडियो में एक इंस्टीट्यूशंस, एक रिटेल ट्रेडर क्या सोचते हैं, कि इंस्टीट्यूशंस क्या सोचता है, कैसे स्टॉक मार्केट काम करता है, कैसे इंस्टीट्यूशंस प्राइस के साथ मैनिपुलेशंस करते हैं, सारा कुछ रिवील करने वाला हूं। और मेरी ये गारंटी है, ऐसा वीडियो आपको YouTube में कभी नहीं मिलने वाला, ना पहले था और ना आने वाले दिनों में आएगा। ठीक है, पूरा कच्चा छिट्टा मार्केट का, कि मार्केट कैसे काम करता है और मार्केट में इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं, रिटेल ट्रेडर क्या सोचते हैं, सारा कुछ डिकोड करने वाला इस वीडियो में। बस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, हर एक पॉइंट को आपको यहाँ पर समझना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये वीडियो ना आपको कन्विक्शन लाने में हेल्प करेगा। जब भी आप ट्रेड करेंगे, आपके कन्विक्शंस आएंगे कि उस स्टॉक में मुझे बने रहना है या नहीं, स्टॉक में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, जो इवेंट्स आते हैं, उसके साथ आपकी क्या बिहेवियर है, सारा कुछ चर्चा करने वाला हूँ। बस आपको एंड तक देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ना स्क्रीन में चलते हैं। तो स्क्रीन में नॉर्मल व्यू दिखाता हूँ मैं आपको एक स्टॉक का। ठीक है, स्टॉक का नाम है बोरो रिन्यूएबल, जो आज के दिन ब्रेकआउट करने के लिए तैयार है वीकली टाइम फ्रेम पे। सिंपल अगर आप देखेंगे, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे बोरो रिन्यूएबल ब्रेकआउट करने के लिए तैयार है। और इस बोरो रिन्यूएबल पे मैंने एक ट्रेड लिया था, और मैंने बताया भी था कि यहाँ पर कहीं पर मेरा ट्रेड बना था, इस जोन पे। ठीक है, इस जोन के आसपास से मैंने ट्रेड बनाया था, और उसके बाद ये मोमेंटम देखने को मिला। मैं एक बार अपना आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो मेरा ट्रेड बना था, अगर आप देखेंगे उस दिन का ये टॉप गिना था, तो मैंने अपडेट दिया आज का दुकान बंद, और इसने टॉप गिनने वाला मोमेंटम बना के दिया। ठीक है, तो ये दिखाने के पीछे कारण क्या है वो आगे चल के बात करेंगे। तो यहाँ पर कहीं पर मेरा ट्रेड बना था, और उसके बाद इसने मोमेंटम बनाना शुरू किया। उसके बाद अब ये अपने वीकली टाइम फ्रेम पे रेंज को ब्रेक करने के लिए तैयार है। तो ये जो पूरा व्यू आप देख पा रहे हैं ना, ये एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर का व्यू है। आज के दिन अगर आप ट्रेड करते हैं, सो आपके जो भी डिसीजंस बनते हैं ना, वो बनते हैं चार्ट को देखने के बाद, ट्रेंड को देखने के बाद। आप चीज़ों को समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बस आपको समझना है कि हम ट्रेंड क्रिएट नहीं कर सकते, हम सिर्फ ट्रेंड का हिस्सा है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, हम ट्रेंड को क्रिएट नहीं कर सकते, सिर्फ ट्रेंड का हिस्सा है। और इस ट्रेंड के हिस्से में हमें ये बताया जाता है कि कब कहाँ पर कैसे डिसीजंस लेना होता है, कब कहाँ पर कैसे डिसीजंस लेना होता है, हमें चार्ट के द्वारा ये बताया गया है। अगर आप YouTube भी सर्च करेंगे, आपको ये बताया जाता है कि चार्ट में ऐसा ऐसा बने तो तुम डिसीजंस लो। तो हम ट्रेंड क्रिएट नहीं करते, एक ट्रेंड का हिस्सा है। अगर मैं रियल लाइफ का एग्जांपल दूं, मान के चलिए कोई भी एक प्रोडक्ट, ठीक है, कोई भी एक प्रोडक्ट जो मान के चलिए अचानक से आप देख रहे हैं कि इस प्रोडक्ट का ट्रेंड चल रहा है। अभी ये प्रोडक्ट, जैसे कि रील्स भी अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड आया हुआ है। पहले कुछ अलग से चलते थे, समय के साथ ये चेंज हुआ, अभी कुछ अलग से चल रहे हैं। तो जब एक ट्रेंड आता है ना, कोई इसको क्रिएट करता है और हम उस ट्रेंड का एक हिस्सा बन जाते हैं। जैसे कि अगर मैं एप्पल की बात करूं, तो एप्पल ने क्या किया, एप्पल ने एक न्यू जर्नी शुरू किया। एप्पल ने एक न्यू मोबाइल जो है वो लॉन्च किया, जो आपको बेस्ट फुटेज देता है, जिसमें आपके फोटोज जो है वो बढ़िया आते हैं। और ये एक लग्जरी के प्रतीक भी है, कि एक लग्जरी शो भी होता है इससे, कि अगर आपके पास एप्पल है तो इसका एक अलग से इम्पैक्ट है। अब एप्पल कंपनी जितना प्रॉफिट कमा रहा है, क्या एप्पल के स्टोर इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं? जो मान के चले मैंने इसका फ्रेंचाइजी लिया, मैं बैठा हूँ, मैं एप्पल को बेच रहा हूँ, मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो
क्या मैं उतना पैसा कमा रहा हूँ जितना जो एप्पल के ओनर है, जो कंपनी है जितना कमा रहे हैं, क्या मैं उतना कमा रहा हूँ? नहीं। तो हम एक ट्रेंड के हिस्सा होते हैं, लेकिन जो ट्रेंड क्रिएट करता है ना उसको एक्चुअल प्रॉफिट होता है हमेशा। तो हमें क्या करना है कि हम ट्रेंड तो क्रिएट नहीं कर सकते, नो डाउट। हमें बस समझना है कि ट्रेंड क्रिएट कहाँ से होता है। रिवर्सल जिसे हम कहते हैं कि एक स्टॉक में ट्रेंड शुरू होगा, तो वो शुरुआत के जो सिम्टम्स है वो कैसे समझेंगे आप? कैसे आपको समझ में आएगा कि यही वो सिम्टम्स है जिसको देखने के बाद हमें ये डिसाइड कर लेना है कि अब ये जाएगा यहाँ से ऊपर, और कन्विक्शन के साथ। ऐसा नहीं कि रैंडमली बैठे हुए हैं, मुझे लगा तो मैं ट्रेड करूँगा। नहीं, लोग करोड़ों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जब भी ट्रेंड रिवर्स होता है। और इस ट्रेंड रिवर्स में इंस्टीट्यूशन का क्या काम है, रिटेल ट्रेडर का क्या काम है, वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पहले मैंने एक ब्रॉड पिक्चर दिखाया आपको कि देखो एक चार्ट जो रिटेल ट्रेडर की नज़र से अगर मैं देखूं तो ये तो ब्रेकआउट है, लेकिन इसी स्टॉक में मैंने एक एग्जांपल मैंने दिखाया कि मेरा ट्रेड बना था एग्जैक्टली यहाँ पर, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे, यहाँ पर मेरा ट्रेड बना था। तो आज जाके ये ब्रेकआउट हो रहा है ऑलरेडी। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से चल के यहाँ तक अगर मैं बात करूँ 20% का मेरा एक्स्ट्रा रिटर्न है इसमें। अब जाके ये एक ट्रेंड को ब्रेक करे, अब रिवर्सल वगैरह दिख रहा है यहाँ पर, तो कल को अगर ब्रेकआउट होगा, आप मैं हम सब मिलकर इसमें बाई करेंगे। यहाँ पर सोच लीजिएगा, कल को अगर ब्रेकआउट होगा हम सब बाई करेंगे। लेकिन इसके पीछे सीक्रेट क्या है वो समझिए कि आपको एडवांस कैसे प्लान करना है चीज़ों को। सीक्रेट रेसिपी बताने वाला हूं, कोई आपको नहीं बताएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको पूरा डिकोड करेंगे। अभी चलिए मैं इसको डिकोड करता हूँ। ठीक है, तो नॉर्मली जो पॉइंट ऑफ व्यू बनता है कि देखो भाई यहाँ पर वीकली का ब्रेकआउट आ रहे हैं, जाओ, अच्छा खासा वॉल्यूम भी आया हुआ इस कैंडल पे, जाओ खरीदो, यहाँ से आप ऊपर जाएगा, ये वाला प्रोबेबिलिटी। अब रिटेल ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू पे, अब रिटेल ट्रेडर क्या सोच रहा है, वो क्योंकि एक ट्रेंड का हिस्सा है, वो डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट चार्ट पैटर्न के साथ डिसीजंस लेते हैं। अब मैं सारा ड्राइंग जो है इसका सारा का सारा ड्राइंग में हटा देता हूँ और मैं शिफ्ट हो जाता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, पूरा 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर एक ऐसा मोमेंटम हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर एक ऐसा मोमेंटम हुआ है जो नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ से अपनी जर्नी को शुरू करता हूँ, क्योंकि जब भी मुझे जर्नी शुरू करना है मुझे समझना है कि इंस्टीट्यूशन का एक्टिविटी वाला जोन कौन सा है। सिंपल मुझे इंस्टीट्यूशन का एक्टिविटी वाला जोन चाहिए। अब इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटी आपको मान के चलिए यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि इंस्टीट्यूशन यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन इस जोन को देख के तो आपको समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पर इस जोन में अब वो बायर हो सेलर हो वो बात की बात है, लेकिन मुझे समझ में तो आ रहा है ना कि ये वो जोन है जहाँ पर इंस्टीट्यूशन एक्टिव था। राइट, देख के समझ में आ रहा है। तो मैं अपनी स्टडी को यहाँ से शुरू करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये मोमेंटम मुझे बताता है कि एक इंस्टीट्यूशन यहाँ पर था, और ये जो इंस्टीट्यूशन है इसने एक हाई बनाया, और मैंने इस हाई को मार्क करते हैं, देख लीजिए हायर हाई बना यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद प्राइस वापस नीचे आया। अगर आप देखेंगे यहाँ पर और एक हाई बना, देख लीजिए, और एक हाई बना यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ, और एक हाई। क्या ये हाई प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहे हैं? नहीं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लोग क्या है, सेलर है, वो सेलर की तरह सोच रहे हैं। सोच के देखिए इस रैली पे जब ये हमें सिखाया गया है कि जब कभी भी कोई भी स्टॉक प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करेगा, जाहिर सी बात है वो सेलिंग डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर हर एक बंदा जो है वो सेलर है, और इस रैली पे हर कोई सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा होगा। उसके बाद कहाँ पर एक हाई बना, अगर मैं बात करूँ तो ये भी एक हाई था, राइट, और ये एक भी हाई प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया। उसके बाद यहाँ पर नोटिस करके देखिए, यहाँ पर एक और एक हाई बना, ये एक हाई बना जो ब्रेक नहीं हुआ अब तक। उसके बाद लास्ट हाई की अगर मैं बात करूं वो बना है यहाँ पर, राइट, यहाँ पर एक हाई बना जो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस जोन की अगर मैं बात करूं तो देखने को मिला है कि पहली बार ऐसा हुआ कि प्राइस जो है नीचे से पहली बार लास्ट हाई के आसपास आया है। तो अगर मैं बात करूं तो आप नोटिस करके देखेंगे कि प्राइस जो है एक प्योर डाउन ट्रेंड है। तो हम एक ट्रेंड का हिस्सा है और किसी को नहीं पता इसका टॉप कहाँ पर है, इसका बॉटम कहाँ पर है। बस हम डिसीजंस ले रहे हैं इस बेसिस पे कि देखो अल्टीमेटली ये नीचे जा रहा है। तो कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़, उसका एक ट्रेंड बना, वो ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा, हमें नहीं पता होगा कहाँ से वो ऊपर जा रहा है, कहाँ से वो नीचे आ रहा है।
लेकिन हम प्रीवियस हाई को देख के ये सोच सकते हैं कि अच्छा प्रीवियस हाई ये था तो इसके आसपास ही कहीं पर जाना चाहिए, इसके आसपास ही रिवर्स हो जाना चाहिए। अगर आप नोटिस करके देखेंगे ये एक प्योर डाउन ट्रेंड है। अब इस ट्रेंड में कुछ लोग बायर है, कुछ लोग सेलर है। मैंने यहाँ पर दिखा दिया ये डाउन ट्रेंड है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक पॉजिटिव अप ट्रेंड भी है जो शॉर्ट टर्म के लिए एक्टिव था। यहाँ पर देखिए तो क्या ये वो जगह है जहाँ पर कुछ रिटेल ट्रेडर पार्टिसिपेट किए होंगे और वो इसको एज अ सपोर्ट कैलकुलेट किए होंगे और यहाँ पर ट्रेड किए होंगे? क्या लगता है कमेंट पे जरूर बताएगा। तो ये जो जोन है बेसिकली ये है सपोर्ट जोन, राइट। और इस सपोर्ट जोन में कुछ लोग बायर है। तो ट्रेडर कहाँ से बने? ट्रेडर यहाँ पर बनता है जो यहाँ से ट्रेड करता है प्रीवियस हाई तक, यहाँ से ट्रेड करता है प्रीवियस हाई तक, यहाँ से ट्रेड करता है प्रीवियस हाई, इससे पहले अगर कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वहां तक। तो ये है एक ट्रेंड का हिस्सा। हम लोग एक ट्रेंड के हिस्सा है और उस ट्रेंड में हम अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं चार्ट पैटर्न के साथ कि कहाँ पर हम जा सकते हैं, कहाँ पर हम डिसीजन बना सकते हैं। लेकिन इसमें अल्टीमेटली आपका वेल्थ जनरेट नहीं होगा, इसमें आपको एग्रेसिव मोमेंटम नहीं मिलेगा। और ये वो जगह है जहाँ पर आपका मनी मैनेजमेंट अगर सही नहीं है तो आपका तो फिर हो गया, ठीक है। आप 2 रुपये कमाएंगे आज कल परसों, उसके बाद एक दिन में 6 रुपये जाएगा। तो ये वो जोन होते हैं जहाँ पर लोग ट्रेड करते हैं, लोग ट्रेडर है और उनको यहाँ पर लगता है मैं तो सही सोच रहा हूँ, मैं तो सही काम कर रहा हूँ, मैं जो ट्रेड लेता हूँ वो तो चलता ही है, वो तो ऊपर जाता ही है। अब यहाँ पर एक ही ट्रेड में 2 तरीके के ट्रेडर्स हैं, नोटिस करके देखिए, बायर्स है सेलर है, दोनों यहाँ पर है, राइट। और इन लेवल्स पे अब उनके पास एक पैरामीटर है चार्ट देखने के बाद कि देखो यहाँ पर तो हमें सेल करना है, ये वो जोन है जहाँ पर सेल करना है, ये वो जोन है जहाँ पर सेल करना है, ये वो जोन है जहाँ पर सेल करना है और इसी जगह पे बायर्स भी है। तो ये पूरा जोन जो है वो एक रिटेल ट्रेडर का जोन है। एक रिटेल ट्रेडर यहाँ पर चार्ट के अकॉर्डिंग डिसीजंस ले रहा है। अब देखिए, अब धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आया। क्या किसी को पता था कि एग्जैक्टली यहां से मार्केट रिवर्स करेगा? नोटिस करके इस जगह को देखिए, क्या किसी को पता था कि एग्जैक्टली यहां से मार्केट रिवर्स करेगा? कितने लोगों ने यहां पर पोजीशंस बनाया होगा? क्या लगता है आपको? क्या यहां पर मैक्सिमम लोगों ने पोजीशंस बनाया होगा? क्या यहां पर किसी को पता था कि नहीं ये वो जगह है जहां से मार्केट रिवर्स कर लेगा, यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, प्रीवियस हाई तक आएगा? क्योंकि इससे पहले जितने भी लोअर हाई बने हैं या लोअर लो बने हैं वहां पर अगर आप देखेंगे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि यहां से ऊपर जाएगा। तो फाइनली यहां पर अगर आप देखेंगे, अगर मैं मार्क कर दूं तो यहां पर एक लो बना है और इस लो से इसने मोमेंटम बनाया। अब जाहिर सी बात है कि इस लो में ज्यादा रिटेल ट्रेडर ने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा। ध्यान से सुनिए, क्या इस लो पे मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर पार्टिसिपेट कर पाए होंगे? नहीं ना, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि ये बॉटम है, राइट। किसी को नहीं पता था ये बॉटम है। हर किसी को लग रहा था कि चलो ठीक है मार्केट यहाँ पर रुका है, अब हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर आके नीचे जाएगा। तो लोग कहाँ तक बेरिश है? ध्यान से सुनिएगा, जब तक ये रेंज नहीं आया होगा तब तक लोग बेरिश थे। जब तक ये रेंज नहीं आया, सच बताएगा, जब तक ये रेंज नहीं आया होगा हर एक बाउंस बैक सेलिंग की तरह काम कर रहा था। जब प्रीवियस हाई ब्रेक हो गया एग्जैक्टली यहां पर इस जोन पे, तो लोग क्या हो गए? बायर हो गए। ध्यान से सुनिएगा, लोग बायर हो गए, पॉजिटिव होने लगे कि देखो अब तो यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है क्योंकि इसने बॉटम बनाया। अब बॉटम में लोगों की एंट्री ज्यादा नहीं हुई। अब ध्यान से सुनिए, ये जो हम स्टॉप लॉस कहते हैं ना, ध्यान से सुनिए, स्टॉप लॉस बनता कैसे है? मान के चले एक प्रोडक्ट नॉर्मली 90 रुपए मिलता है, किसी कारण से अचानक से, किसी कारण से नहीं पता हमें कारण, किसी भी एक कारण से वो अचानक से 1-2 दिन के लिए 40 रुपए चला गया था, उसके बाद वापस 90 रुपए आ गया। ऑन एवरेज 90 रुपए मिलता है। अब मान के चले कल को ये 100 रुपए हो गया। तो ये जो 40 रुपए है ना, जो किसी कारण से बना था, हमें कारण नहीं पता है, यही होता है हमारा स्विंग लो, जहां पर आने के चांसेस दोबारा बहुत कम है क्योंकि किसी एक कारण से आया होगा। एग्जाम्पल, क्या 2020 में जो गिरावट आया था मार्केट में, क्या दोबारा आ सकता है? क्या ये लो दोबारा ब्रेक हो सकता है? क्या वो प्रोबेबिलिटी है इमीडिएट? अगर कोई बड़ा इवेंट नहीं हुआ तो क्या इसकी ब्रेक होने के चांसेस है? नहीं। तो छोटे टाइम से भी वो चीज़ है, छोटे टाइम फ्रेम पर स्विंग लो होता है हमारा स्टॉप लॉस। क्यों? क्योंकि वो ब्रेक ना होने के चांसेस ज़्यादा है। क्या ये लो ब्रेक होने के चांसेस है? बहुत कम है।
क्योंकि किसी को नहीं पता यहाँ पर होल्ड क्यों किया गया। अब दो चीज मैंने आपको सिखा दिया पहले, एक पहला देखो कि कहां से एक्टिविटी शुरू हुआ है, दूसरा कहां से अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम शुरू हुआ है। तो ये हमारे हाथ में नहीं है और जहां से शुरू हुआ था वो हमारे हाथ में नहीं है, राइट, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। इन बिटवीन क्योंकि ट्रेड के हिस्से हैं लोग, हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। तो हमने देखा कि देख लो भाई, अब यहां पर रिटेल ट्रेडर जो है वो एक्टिव हो जाएंगे, वो कहेंगे कि चलो चलो ठीक है, चलो ठीक है, यहां से ब्रेकआउट आ गया, फ्रेश पोजीशंस बनाते हैं। अब रिटेल ट्रेडर पोजीशंस बनाने लगे, देखिए आप रिटेल ट्रेडर पोजीशंस बनाने लगे। मैं इस जोन को मार्क कर देता हूं क्योंकि जैसे ही इसके ऊपर ब्रेक आया होगा स्विंग लो वापस से स्टॉप लॉस बना होगा। जैसे कि मैंने कहा ये स्विंग लो स्टॉप लॉस हो सकता था बहुत सारे लोगों का। तो जब यहां से मार्केट ऊपर जा रहा था तो बहुत सारे लोगों ने यहां पर भी स्टॉप लॉस लगाया होगा, राइट। उसके बाद देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहां से और एक ब्रेकआउट किया, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्रीवियस हाई को यहां से मार्केट ने ब्रेक किया, राइट। तो क्या कुछ बायर यहां पर भी आए थे, नोटिस करके देखिए, क्या कुछ बायर जो है वो यहां पर भी आए थे इस जगह पे। तो दो तरीके का बायर आ चुके, एक यहां पर इनका स्टॉप लॉस स्विंग लो, एक यहां पर इनका स्टॉप लॉस कहां पर होगा, दो तरीके के स्टॉप लॉस होंगे, मैं दिखा देता हूं इनका स्टॉप लॉस कहां पर होगा। इनका पहला स्टॉप लॉस होगा ये स्विंग लो, राइट। इसी वजह से मैंने स्विंग लो का कॉन्सेप्ट आपको समझाया। तो आपने देखा कि भाई देखो यहां पर कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया हमें नहीं पता, क्योंकि मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट कहां पर करेंगे, जहां पर ब्रेकआउट आएगा। और ये जो जोन है नोटिस करके देखिए, क्या यहां पर किसी ने सोचा होगा कि यहां से मार्केट लो बना लेगा फिर हाई हाई बनाएगा, किसी ने नहीं सोचा होगा। तो कुछ लोग ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे, मैक्सिमम लोगों का पार्टिसिपेशन यहां पर है। सो मैक्सिमम लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो यहां पर है, राइट। अब देखिए मार्केट ने उसके बाद और एक काम किया कि मार्केट ने इसे उसके बाद और एक प्रीवियस हाई को, अगर मैं यहां से ड्रॉ करूं, ये भी एक हाई था उस समय का, तो और एक प्रीवियस हाई को मार्केट ने ब्रेक किया जो कि ये था, राइट, ये रेंज था। तो कुछ लोग यहां पर आ गए, तो इनका स्टॉप लॉस भी इसी स्विंग लो के नीचे था, राइट, इसी लो के नीचे था। नोटिस करके देखिए, अब जो जो फ्रेश बायर आए हैं, मैं फ्रेश बायर को यहां पर मार्क कर देता हूं, फ्रेश बायर्स, फ्रेश बायर्स, फ्रेश बायर्स, राइट। इनका स्टॉप लॉस एसएल, 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 राइट। उसके बाद देखिए तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट सीधा अचानक से नीचे आता है, पहला एसएल। अब एसएल गया कैसे समझेंगे, देखिए रेड कैंडल, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, इसके पीछे के कारण वो भी बताएंगे। एसएल गया, मार्केट नीचे आ गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया, होल्ड कर रहा है, उसी जोन के आसपास होल्ड कर रहा है। देखिए अगेन एसएल जोन पे स्ट्रॉन्ग कैंडल। सवाल है कि यहां पर इतने बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडल क्यों बन रहे हैं, क्या कारण है, क्या कारण है कि इतने बड़े बड़े रेड कैंडल बन रहे हैं। इसका मतलब किसी ने जानबूझ के ज्यादा क्वांटिटी यहां पर अनलोड किया है, किसी ने जानबूझ के ज्यादा क्वांटिटी यहां पर अनलोड किया है, ताकि जो लोग बायर थे, ध्यान से सुनिए, अगर आपने यहां पर बाय किया है तो आपने सेल ऑर्डर भी लगाया कि देखो एक प्रोडक्ट मैंने 100 रुपए में खरीदा, किसी भी कारण से अगर वो 95 में आ जाएगा ना, मैं बेच दूंगा, तो यही वो 95 का प्राइस है और यही वो 100 रुपए का प्राइस है। आपने 100 रुपए में खरीदा, 95 का आपका स्टॉप लॉस है। मतलब क्या है कि आप सेल करना चाहते हो। अब कोई इंस्टीट्यूशंस उसको पता है कि देखो भाई इसका जो ट्रेंड है ना वो मैं ही कंट्रोल कर रहा हूं, मैंने ही इसको इनिशिएट किया, वो एप्पल वाला कंपनी, मैंने ही इसको इनिशिएट किया, मैं ही इसको कंट्रोल कर रहा हूं, मेरे पास ही क्वांटिटी है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, करता मैं ही हूं। लेकिन अगर मैं कल को इसको ब्रेकआउट करवाऊंगा आगे चल के, तो ब्रेकआउट पे तो मैं खरीद ही नहीं पाऊंगा, मैक्सिमम लोग बायर आ जाएंगे। यहां पर भी मैक्सिमम लोग बायर थे, यहां पर भी मैक्सिमम लोग बायर थे, यहां पर भी मैक्सिमम लोग बायर थे, राइट। नोटिस करके देखिए यहां पर ज्यादा कंफर्मेशन नहीं मिला क्योंकि पहला ब्रेकआउट था। कंफर्मेशन जैसे ऊपर जाता रहा लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करते रहे। क्या तीनों का मोमेंटम सेम है? इस कैंडल को देखिए, ये भी तो ब्रेकआउट कैंडल था, इसकी ये कितना स्ट्रांग है ये देखिए, क्योंकि ये पहला है तो स्ट्रांग नहीं होगा। दूसरा देखिए कितना स्ट्रांग है, तीसरा देखिए कितना स्ट्रांग है। मतलब क्या है, लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग ज्यादा आ रहे हैं खरीदने के लिए, और जितना लोग ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतना ज्यादा क्या मिल रहा है, एसएल मिल रहा है। एसएल मतलब कोई सेल करना चाहता है डिस्काउंट पे। अब इंस्टीट्यूशन को क्या चाहिए कि देखो भाई मुझे रैली बनाना है,
लेकिन रैली से पहले मेरे पास मैक्सिमम क्वांटिटी होना चाहिए। मैं मैक्सिमम क्वांटिटी मार्केट से कलेक्ट करना चाहता हूँ, सीधा सीधा बात है। मैक्सिमम क्वांटिटी क्या होगा? मैक्सिमम क्वांटिटी है रैली से पहले रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस जो है वो कलेक्ट कर लो। वो जो स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस बेसिकली क्या है? सेल ऑर्डर। वो बेच रहे और वो बेचने वाला जो क्वांटिटी है वो मुझे चाहिए। इसकी वजह से क्या हुआ देखिए, यहाँ पर बहुत सारा क्वांटिटी जो है, मान के चलिए इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ 10 लाख क्वांटिटी खरीदना है। 10 लाख क्वांटिटी इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर खरीदना है। तो उसने क्या किया है, यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ उस समय पे यहाँ पर कुछ भी क्वांटिटी चल रहा था, मैं मान के चलता हूँ उस समय पे यहाँ पर मार्केट में डिमांड था 10,000 क्वांटिटी या 1 लाख क्वांटिटी का। तो इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, उसने यहाँ पर आया और उसने यहाँ पर 20 लाख मान के चलते 1 लाख क्वांटिटी उसमें ऑर्डर था, उसने 2 लाख लगा दिया। मान के चलते यहाँ पर 1 लाख क्वांटिटी था और इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, 2 लाख क्वांटिटी का यहाँ पर सप्लाई दे दिया कि लो भाई 2 लाख क्वांटिटी मैं बेचना चाहता हूँ यहाँ पर, लेकिन लोग खरीदने के तैयार है 1 लाख। तो क्योंकि ज़्यादा ऑर्डर आ गया, इन नीचे में जो भी ऑर्डर होंगे ना, कि मान के चले उस समय पे प्राइस 100 रुपये में था, ठीक है, और इंस्टीट्यूशन ने कहा कि 100 रुपये में मैंने देखा कि 5,000 लोग ही खरीदने के लिए तैयार थे, और हमने क्या किया, हमने 15,000 यहाँ पर ऑर्डर पंच कर दिया। अब 5,000 तो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ पर अगर 100 रुपये का प्राइस है, उसके बाद बाकी का कहाँ पर एग्जीक्यूट होगा? जो नीचे के लेवल पे, जो 98 पे है, 95 में है, 94 में है, उसको एग्जीक्यूट करना होगा, क्योंकि मुझे तो खरीदना है। अब लोग मान के चलो मुझे तो बेचना है, बेसिकली मुझे 15,000 क्वांटिटी बेचना है। तो अगर मैं बेचना चाहता हूँ तो लोग खरीदने के लिए बैठे हैं 5,000, तो बाकी कुछ लोग खरीदने के लिए बैठे थे लेकिन वो 95 में खरीदने के लिए बैठे थे, तो प्राइस क्या करेगा, सीधा नीचे आ जाएगा उन ऑर्डर को कलेक्ट करने के लिए। जैसे ही नीचे आता है, यहाँ पर लोगों का स्टॉप लॉस हिट, मुझे ऑर्डर मिल गया, मुझे बेचना था, मैंने बेच दिया, लोगों ने खरीद लिया, प्राइस नीचे आ गया। जैसे ही प्राइस नीचे आया, ब्रेकडाउन आया, इंटरडे में क्या होगा, अब लोग यहाँ पर सेलर बन जाएंगे, वो वापस से सेल करेंगे। जब लोग सेल कर रहे हैं, मुझे क्वांटिटी मिल रहा है, और इसी प्रोसेस में, ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में प्राइस धीरे धीरे करके नीचे आते हैं। इसी कारण से आप देखिएगा स्टॉप लॉस जोन पे बड़े बड़े कैंडल है। ऊपर के साइड में क्या हुआ, दूसरा चीज मैंने क्या सिखाया, देखिए इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटी को कैसे समझेंगे, टॉप बॉटम इंस्टीट्यूशन रैली और रिटेल ट्रेडर के थॉट प्रोसेस कैसे समझेंगे। इन कैंडल को देखिए, इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल को देखिए, इन कैंडल को देखिए, इन कैंडल को देखिए, समझ में आ गया कि ये जो एक्टिविटी हो रहा है ये किसी बायर का ही एक्टिविटी है या यहाँ पर सेलर भी है। लेकिन मुझे कंफर्म अगर करना है तो मुझे क्या देखना होगा, ओवरऑल क्या चल रहा है, यहाँ पर पिक्चर क्या चल रहा है। हम तो ट्रेंड का हिस्सा है ना, ये पूरा एक ट्रेंड है, उस ट्रेंड के हिस्से में हम हैं। तो लोगों के जो कॉन्फिडेंस है ना, वो इन मोमेंटम में खत्म हो जाता है। ये जो मोमेंटम बनते हैं ना प्राइस में, इनमें लोगों के कॉन्फिडेंस खत्म हो जाते हैं। लोग उतना सोच भी नहीं सकते, उतना डीपली समझ नहीं सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे काम करेंगे। प्राइस तो नीचे आ रहे हैं, मेरा तो स्टॉप लॉस जा रहा है, मैं बेच रहा हूँ, फिर ऊपर चला जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। आप एक सिस्टम का हिस्सा है, जब तक उस सिस्टम को आप नहीं समझेंगे, इन बिटवीन के फ्लक्चुएशन में आप बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके प्राइस ऊपर जाता रहा। नोटिस करके देखिए, प्राइस अब धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश करे। अब जैसे जैसे मान के चले, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, लोग क्या सोच रहे होंगे वापस से कि देखो इतना बड़ा सेल आया तो वापस से सेल ही आएगा। अब हर बाउंस बैक पे लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो मुझे क्या चाहिए, लोग जो बेचे वो क्वांटिटी मुझे चाहिए, लोग जो बेचे वो क्वांटिटी मुझे चाहिए, मुझे खरीदना है। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ था, जब मैंने कहा था कि ये नीचे क्यों आ रहा है, कि उसने क्या किया, इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, अल्टीमेटली उसको खरीदना ही था, लेकिन खरीदने से पहले उसने कुछ क्वांटिटी बेचा। उसने देखा कि मार्केट में कितने ऑर्डर लगे हुए हैं और उस ऑर्डर को उसको एब्जॉर्व करना है। तो उसने क्या किया कि मार्केट में ऑर्डर लगा हुआ है 5,000 क्वांटिटी, मैंने डाला 15,000 क्वांटिटी, वो भी सेल का। जो लोग 5,000 क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं उनको तो मिल गया। अब कुछ लोगों ने 100 रुपये में नहीं खरीदा, उन्होंने कहा कि मैं 95 में खरीदूंगा, किसने कहा 94 में खरीदूंगा। तो प्राइस को तो क्योंकि मैंने मार्केट ऑर्डर में पंच कर दिया, मान के चलिए, तो अब एनएससी को क्या करना होगा या प्राइस को क्या करना, प्राइस को करना होगा कि मुझे तो जैसे तैसे एग्जीक्यूट करना ही है। तो नीचे के लेवल पे जो लोग खरीदने के लिए बैठे हैं, मैं तुरंत वहां पर चला जाऊंगा। तो वो 100 रुपये से सीधा 95 94 में आ गया। वहां पर क्या है, बहुत सारे लोगों के सेलिंग ऑर्डर्स है, बहुत सारे लोग बेचना चाहते हैं।
तो मुझे वहाँ पर क्या मिला, वैसे भी क्वांटिटी मिल जाएगा। दूसरी चीज़, जैसे ही रेंज का ब्रेकडाउन होता है लोग वैसे ही सेलर बन जाते हैं, वहाँ पर भी मुझे क्वांटिटी मिलेगा क्योंकि फ्रेश कुछ सेलर आएंगे यहाँ पर, तो उनका भी क्वांटिटी मुझे मिलेगा। अब जैसे जैसे इनका सेलिंग ऑर्डर आएगा, मान के चले कोई यहाँ पर सेल किया होगा तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, अल्टीमेटली इस हिसाब से इसके ऊपर होना चाहिए, इस हिसाब से इसके ऊपर होना चाहिए। नोटिस करके देखिए कहाँ पर होना चाहिए, इस हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए, इस हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए। ये जो रेंज है, स्विंग लो बने हुए हैं, स्विंग हाई बने हुए हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस होना चाहिए। नोटिस करके देखिए एग्जैक्टली जब ऊपर जा रहा था ना, इसी लेवल पे प्राइस मोमेंटम बना रहा था और इसी तरीके से लिक्विडिटी को कलेक्ट करता हुआ प्राइस ऊपर जाता है। अल्टीमेटली जब लोग यहाँ पर सेलर थे, इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर एज अ बायर की तरह काम कर रहा था, उसको अपना लिक्विडिटी मिल गया। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि उसने लो ब्रेक नहीं किया, लो से पहले इसने मोमेंटम को इनिशिएट किया और एग्जैक्टली यहाँ पर मेरा पोजीशंस बना था, एग्जैक्टली यहाँ पर मेरा पोजीशंस बना था। उसके बाद मोमेंटम बनाता हुआ ऊपर आ चुका है। अब अगर वीकली टाइम फ्रेम पे इसी चार्ट को मैं आपको दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि अरे ये तो वीकली में ब्रेकआउट करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके पीछे कितना बड़ा स्टोरी है देख लीजिए, इसके पीछे प्राइस को कैसे तैयार किया गया, कैसे तैयार किया गया प्राइस को, कि प्राइस जो है वो इन फेज में धीरे धीरे करके तैयार होता हुआ नीचे गया, क्योंकि ये किसी एक के हाथ में, इन बिटवीन आपके जैसे हमारे जैसे बहुत सारे लोग आते हैं और प्राइस हमें एक बार उठाएगा एक बार गिराएगा, और इसी दौरान में बहुत सारे फ्रेश बायर्स आते हैं, लॉस के साथ निकल जाते हैं। अल्टीमेटली जाते टाइम उसको क्वांटिटी देके जाते हैं। अब देखिए स्टोरी कहाँ पर है। हमने देखा कि इस पूरे जोन में क्या हुआ, इस पूरे जोन में लोगों से स्टॉप लॉस कलेक्ट किया गया, यानी कि क्वांटिटी कलेक्ट किया गया, राइट। कमेंट में बताएंगे यहाँ तक समझे कि नहीं। इस पूरे जोन में लोगों से स्टॉप लॉस कलेक्ट किया गया। अब सोच के देख लीजिए, कल को अगर ब्रेकआउट होगा तो क्या इंस्टीट्यूशन यहाँ पर खरीदेगा या वो बेचेगा? क्योंकि जब आप और हम ब्रेकआउट पे क्या कर रहे होंगे, बाई ही कर रहे होंगे, सेल तो नहीं करेगा। आई गेस इंडिया में किसी को नहीं पता कि ब्रेकआउट पे सेल करना है। तो जब हम बेच रहे होंगे कोई खरीद रहा होगा। वो कौन खरीद रहा होगा? जिसने पहले खरीदा उस, जब हम ब्रेकआउट पे खरीद रहे होंगे, कोई बेच रहा होगा। तो वो कौन बेच रहा होगा? जो पहले ही क्वांटिटी कलेक्ट करके बैठा हुआ है, वही तो बेचेगा। तो क्वांटिटी कहाँ पर कलेक्ट किया गया है? क्वांटिटी इस जोन में, इस साइकिल में कलेक्ट किया गया है, राइट। इस जोन में, इस साइकिल में क्वांटिटी को ऑब्जर्व किया गया है धीरे 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 करके। और कल जब आप और हम यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे होंगे, कोई अपने क्वांटिटी को यहाँ से निकाल रहा होगा। अब यहाँ पर क्या सीन मिलेगा, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर कल को अगर ब्रेकआउट आता है तो आप और हम तो बायर है ना, यहाँ पर एज ए बायर की तरह काम करेंगे। तो अगर इंस्टीट्यूशन को खरीदना है तो वो एक्सपेंसिव क्यों खरीदेगा? उसको सस्ता खरीदने, लेकिन सस्ता ज़्यादा क्वांटिटी अगर खरीदना है तब ऐसे सिस्टम बनाए जाते हैं। अगर मान के चले सस्ता खरीदना है, ज़्यादा क्वांटिटी खरीदना है, लंबा लेके जाना है, 3 पॉइंट, सस्ता खरीदना है, ज़्यादा खरीदना है और उसको लंबा लेके जाना है, तो ही ये सिस्टम बनेगा, तो ही इस सिस्टम को बनाया जाता है। लंबा जाना है, ज़्यादा खरीदना है और सस्ता खरीदना है, तो ही इस सिस्टम को, इस फॉर्मेशंस को बनाया जाता है। हर स्टॉक में नहीं मिलेगा आपको। ये पूरा प्रोसेस ऐसे कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद ये जो मोमेंटम है, मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि अगर तुमको जाना ही था तो गिरे क्यों थे, और गिरने से पहले उठे क्यों थे? तो ये जो उठा था आपको बायर बनाने के लिए, ये जो गिरा था आपके स्टॉप लॉस कलेक्ट करने के लिए, आज ये वापस अपनी जगह पे है आपको वापस बायर बनाने के लिए। और आप और हम जब यहाँ पर बायर की तरह काम कर रहे होंगे, वो बेच रहा होगा और वो पूरा नहीं बेचेगा, क्योंकि उसको पता है कि जो बायर यहाँ पर आएंगे वो आएंगे इस टारगेट के लिए। पहला टारगेट इनका हो जाएगा ये, दूसरा टारगेट इनका हो जाएगा। तो उसको पता है उसको कहाँ तक बेचना है। उसने माल बॉटम में उठाया, नोटिस करके देखिए, बॉटम में उठाया, उसको पता है आपको कहाँ तक बेचना है। अब वो यहाँ पर बेचेगा, अब वो तैयार कि आने वाले दिनों में मुझे कहाँ पर बेचना है। तो कन्विक्शन कैसे आता है? मैंने शुरुआत में क्या कहा, हम एक ट्रेंड का हिस्सा है। मंथली में चलिए तो देखते हैं कि ट्रेंड का हिस्सा है कि नहीं। क्या ये एक अप ट्रेंड है? नोटिस करके देखिए, क्या ये एक अप ट्रेंड है और क्या हम इस ट्रेंड का हिस्सा है?
क्या ये एक अप ट्रेंड है और हम उस ट्रेंड का हिस्सा है, बस हमें समझना है कि रिवर्सल से पहले क्या होगा, रिवर्सल से पहले क्या इवेंट बनता है। सेम चीज़ मैंने आप लोगों के साथ एक स्टॉक पर चर्चा किया था, स्टॉक का नाम था सीरम सिल्क, जिसने विद इन 1 मंथ 66% का रिटर्न बना के लिया, राइट। इसी स्टॉक में हम लोगों ने चर्चा किया था और आई थिंक मैंने उसको प्रीमियम ग्रुप में भी अपडेट किया था, और विद इन 1 मंथ इसने 66% का रिटर्न बना के दिया। अगर आपने नोटिस किया होगा, सेम चीज़ मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया था। कितने लोगों ने कनेक्ट किया होगा, कितने लोगों ने समझा होगा, मुझे नहीं पता, कितने लोगों ने समझा होगा। यहाँ पर भी सेम चीज़ रिपीट हुआ है, सेम चीज़ रिपीट हुआ है और धीरे धीरे करके ये टॉप के लेवल बना। आपको क्या लगता है कि क्या इंस्टीट्यूशन ब्रेकआउट पे आके खरीद रहे थे उस समय पे? नहीं, पहले प्राइस को कलेक्ट किया गया अपने हिसाब से, उसके बाद धीरे धीरे करके मार्केट में, अगर मैं इसको लगाओ, ये बेसिकली BSE दिखा रहा है, ये वाला हो, ठीक है। तो ये पूरा ड्राइंग और एज इट इज़ है, मैंने कुछ भी रिमूव नहीं किया, ठीक है। तो सेम चीज़ इसने विद इन 1 मंथ इसने जो रिटर्न बना के लिया वो 66% का है, 66-70% का रिटर्न इसने बना के लिया। सेम प्रोसेस में धीरे धीरे करके मोमेंटम को बनाया गया। जब ऊपर जाना ही था तो नीचे क्यों आए, जब ऊपर जाना ही था नीचे क्यों आए? तो जब कभी भी एक मेजर ट्रेंड का हिस्सा होते हैं हम लोग, तब जाके ऐसे सिचुएशन बनता है। हर स्टॉक में नहीं बनेगा, बस आपको समझना होगा रिवर्सल कहाँ पता। अब कन्विक्शन कैसे है? जब आपको पूरा रैली पता है, पूरा जर्नी पता है, पूरा मोमेंटम पता है, तब आप क्लियर हो पाए। क्योंकि देखो भाई, स्विंग का मतलब होता है वो ब्रेक नहीं होगा, और ये हुआ नहीं है, राइट। ये आपको बताते हैं कि आप तो उस जर्नी का हिस्सा है, आप उस जर्नी का हिस्सा है। बस कोई आपसे सस्ता खरीदने की कोशिश कर रहा है, नथिंग एल्स, वो आपसे बार्गेनिंग कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिजनेस हो और वहाँ पर नाप तोल ना हो, आपसे कोई सवाल ना करे कि इतना सस्ता दे दो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। आज वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं। एंड आई गेस कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप यहाँ तक बने हुए पूरा वीडियो देखा होगा तो आपने बहुत सारी चीज़ें जाना होगा मार्केट के बारे में। इसी चीज़ को हम एकदम ईजीली समझाने की कोशिश करते हैं, ईजीली, कि भाई देखो इतना मगजमारी क्यों करना है, इतना डिटेल में क्यों जाना है, आराम से समझो, ऊपर से समझो, चीज़ें उतना ही पावरफुल तरीके से काम करेगा। बस तुम सिंपल तरीके से समझो, क्योंकि इतना डिटेल में जाने अगर आप जाएंगे ना तो ट्रेड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड है। उसके बाद जब ये स्ट्रक्चर बनते हैं ना, लोग और भी पजल हो जाते हैं। तो वही चीज़ हम एकदम इजीली आसान तरीके से मैं अपने चैनल पे समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोग। आई गेस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कॉमेंट पर बताएं ज़रूर कि ऐसे और वीडियोज़ चाहिए आप लोगों को, तो ज़रूर बनाइए। लेकिन इस वीडियो में बहुत सारा प्यार आना चाहिए। जिस दिन इस वीडियो में 1 लाख व्यूज़ आएंगे और आप लोगों को बहुत सारा प्यार आएगा, तो ही जाके इसका नेक्स्ट पार्ट में बनाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।